गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे दया, अरे बात तो सुन। ओहो, दया भाभी नाराज हो गई। कोई बात नहीं, उनको बाद में मना लूंगा। बुलबुल, बुलबुल, अरे दया रुक, कहाँ भागे जा रही है तू? पोपट भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। हाँ। अरे भाई, उसके घर में लड़की है या नहीं वो पता लगाए भी नहीं तो क्यों निकल आई? पोपट भाई के घर में लड़की है। हाँ। तुझे कैसे पता? अरे आपने देखा नहीं पोपट भाई का घर कितना साफ सुथरा था? तो अरे उनके आईने पे बिंदी चिपकी हुई थी, बिंदी। हाँ, और पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का लंबा बाल लटक रहा था। क्या बात कर रही है दया? हाँ। इसका मतलब पोपटलाल के घर में लड़की है? हाँ है। मैं उन्हें सुंदर वीरा जितना ही अपना भाई मानती हूँ, और उन्होंने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। क्यों टप्पू के पापा, क्यों? अरे भाई तुम रुक। अरे भाई तू रुक, तू भागम भाग बंद कर। चिड़िया, क्या हुआ? पोपट के घर में लड़की है? हाँ बापूजी, लड़की है। आप सच कह रहे थे, अब जल्दी नीचे आइए। टप्पू के पापा, मैं कितनी हरख दौड़ी होकर पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ रही थी, और उन्होंने शादी की बात मुझसे ही छुपाई। क्यों तोड़ा पोपट भाई ने मेरा विश्वास, क्यों तोड़ा? अरे भाई, तेरे टूटे हुए विश्वास की चिंता छोड़ और मेरे टूटने वाले श्वास की चिंता कर। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? तो और क्या बोलूं? मुझे तो पूरा यकीन है पुलिस जिस लड़की को ढूंढ रही है वो लड़की यही है। और जैसे पुलिस को पता चलेगा कि वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में है, तो गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मर्दों को पुलिस तोड़ेगी, तो उसके साथ सबके श्वास भी टूटेंगे ना। सुप बोलिए। मैं मेहता साहब को बुलाता हूँ। चिड़िया, हाँ बाबू जी आ गए। और ये जेठा भाई, दया भाभी। जेठालाल इस वक्त, और वो भी सपरिवार, क्या हो गया भाई? मेहता साहब, पोपटलाल लुच्चा कौवा निकला। कौवा? एक नंबर का जुठाड़ा निकला। क्या कह रहे हो भाई जेठालाल, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब जिस लड़के को ढूंढने कल पुलिस यहाँ आई थी, वो बुलबुल इस वक्त पोपटलाल के घर में है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा नहीं हो सकता नहीं अंजलि भाभी, ऐसा हुआ है। टप्पू के पापा सच कह रहे हैं। बापूजी ने पोपट भाई के घर में लड़की का साया देखा। अच्छा, और अभी मैं और टप्पू के पापा पोपट भाई के घर पे गए ना, तो उनके आईने में बिंदी थी। बिंदी? और पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का लंबा बाल लटक रहा था। ओह माय गॉड, ये पोपट भाई ने क्या कर दिया? वो बुलबुल को तो पुलिस ढूंढ रही है। हाँ। अब क्या करेंगे तारक? मेरे ख्याल से सबसे पहले हम सोसाइटी वालों को बुलाते हैं, उन्हें ये बात बताते हैं, फिर पोपटलाल को बुलाते हैं और फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस यहाँ सोसाइटी में आएगी तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान बन जाएगी। तैयार हो जाइए मेहता साहब, घायल होने के लिए तैयार हो जाइए। शुभ शुभ बोलो भाई जेठालाल। शांति रख जेठिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। टपुड़ा, चुपचाप जाके सबको बुला कर लेकर आ जा। जी दादा। यस सर, यस सर, सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी हाँ सर, जी हाँ सर, जैसे ही बुलबुल का कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर, राइट सर। जी हाँ सर, जय महाराष्ट्र। अरे यार, ये बुलबुल का बाप
कमिश्नर साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और कमिश्नर साहब बार बार मुझे फोन कर रहे हैं और जब से ये बलदेव सिंह मुंबई आया मेरे ऊपर ये प्रेशर और बढ़ गया है। पाटिल, हमें इस बुलबुल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। न जाने ये बुलबुल कहाँ गायब हो गई है। सर, खबरें की आज तक कोई भी खबर गलत नहीं निकली, फिर ये खबर कैसे गलत निकली? लेकिन पाटिल, हमने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को चेक किया है। मैं पर्सनली सबके घर गया था ढूंढने। बुलबुल वहां कहीं छुपी होती तो हमें जरूर मिल जाती। पाटिल सर, हाँ, हमने क्लब हाउस तो चेक ही नहीं किया। क्लब हाउस, राइट, वेरी गुड पाटिल। जरूर उन लोगों ने उस लड़की को वहीं पर छुपाया होगा। अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी चलो, हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी फिर से चेक करेंगे और हाँ, क्लब हाउस को भी। चलो चलो। अरे ये बुलबुल का बाप फिर से। जी बलदेव सिंह जी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने बुलबुल को ढूंढ रखे घर जाके सो गए जी। अरे नहीं नहीं बलदेव सिंह जी, हम आपकी बेटी को ही ढूंढ रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले आपकी बेटी बुलबुल जरूर मिल जाएगी। हाँ, जल्दी से जल्दी हमारी बेटी को ढूंढिए। जी सर। रखिए फोन। क्या हुआ जेठालाल? बताता हूँ, पहले सबको आ जाना दो, वरना सब बारी बारी आएंगे और सबको बारी बारी बताने में सुबह हो जाएगी। सब आ गए। वो नहीं जेठापरा, सभी नहीं आए। अभी और कौन बाकी है? वो अपना पोपू नहीं आया, मैं भी बुलाता हूँ उसे। सॉरी, पोपट लाल को नहीं बुलाना और ये मत पूछना कि क्यों। ठीक है, पर क्यों? क्योंकि पापा आप कहिए। तो सुनिए, एक मिनट, आपको बताना है, आप बताइए बाबूजी। अरे भाई तू ही बता, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जेठा की बात सुन के कोई चिल्लाना मत। भाई का है? सोसाइटी में कहीं भूत भूत तो नहीं है ना? माधवी, नहीं, भूत कुछ नहीं होता है। जेठालाल तुम बोलो ना, बात क्या है? हम सबको पता है, कल हमारी सोसाइटी में पुलिस आई थी। वो लड़की के बारे में क्या नाम? बुलबुल। हाँ, उसको ढूंढने के लिए। बबीता जी, अय्यर भाई बहुत बीच बीच में बोल रहे हैं। एक मिनट अय्यर, जरा शांति से सुनते उनको क्या कहना है। हाँ, जेठालाल तुम बोलो। तो वो बुलबुल हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही है। हाँ, और आप सबको पता है गोकुलधाम सोसाइटी में वो बुलबुल कहाँ है? पोपटलाल के घर पे। अरे पहले भाई, आपको कैसे पता? तुझे पहले से पता था भेड़े? तूने बताया नहीं किसी को? नहीं, मतलब अभी मेहता साहब ने सॉरी मेहता साहब ने पोपटलाल को बुलाने से मना किया तो मैंने एक अंदाजा लगाया, शायद लड़की उसके घर पे हो सकती है। मतलब कॉमन सेंस। ओह माय गॉड, मतलब वो लड़की हमारे पोपट भाई के घर में? हाँ बबीता जी, हाँ। अरे देवा, पोपट भौजी के घर कैसे हो सकता है? वो खुद है। इसका मतलब ये है कि उस लड़की को भगाकर शादी करने वाला लड़का पोपट भाई है। बोलो। और हमें नहीं बताया। कमाल है। और हमें खाने की पार्टी भी नहीं दी। ये तो अन्याय है भाई। घोर कलयुग है हाथी भाई, घोर कलयुग। वो बीड़ू तू भी खाने के लिए जीता है? अरे भाई सॉरी, पोपटलाल ने हमें शादी के बारे में नहीं बताया, उसके लिए मैंने बोला कि घोर कलयुग है। मर गए बुलबुल। क्या हुआ? पहले जेठालाल और दया भाभी यहाँ आए थे और अब पूरी सोसाइटी नीचे जमा है। इसका मतलब पक्का उनको शक हो गया है। अब क्या होगा? और क्या होगा, हमारी शादी का भांडा फूट जाएगा। हैगा बबीता, मैं बोल रहा था ना। एक्चुअली अय्यर, यू आर राइट। मतलब पोपट भाई के घर से जब वो आवाजें आ रही थी, वो लड़की उस वक्त वहाँ पे थी। और सीटी का आवाज भी आ रहा था।
हाँ चाचा जी, बिल्कुल ऐसे ही कुकर की सीढ़ी का आवाज आ रहा था। और वही लड़की ने कुकर की सीढ़ी बजाई थी। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। पोपटलाल जो वो ड्रेस लेके आया था, वो ऑफिस में अपने काम करने वाली किसी लड़की का गिफ्ट नहीं था, वो बुलबुल के लिए लेके आया था। ओ यार, पप्पू ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। कौन सी गेम पापा? हमने तो कोई गेम खेला ही नहीं। गोगी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है बेटा। अभी गेम तो पुलिस हमारे साथ खेलेगी कि हमने सच छुपाया है। सही बात है। इसका जवाब हमें पोपटलाल से लेना होगा। बुलाते हैं पोपटलाल को नीचे। हाँ हाँ, हम बहनें पूरा दिन पोपट भाई कहते थकती नहीं है। और भाई है कि बहन से ही बातें छुपाते हैं। पोपटलाल भाई की शादी करवाने के लिए हम लोगों ने कितनी कोशिश की। हाँ, और उन्होंने हमसे छुपकर शादी कर ली। कृतज्ञ कुटला। भिड़े बहन लागड़ी ने कोई कीमत ही नहीं, इतना बड़ा विश्वासघात किया। अब पोपटलाल को पुलिस तोड़ेगा। अरे धीरे बोलो भाई। अब पोपटलाल को पुलिस तोड़ेगा। यार पुलिस तो हमें भी तोड़ेगी ना। उनको तो यही लगेगा कि हमने पोपटलाल का साथ दिया है। सही बात है। कसला संकट है। वैसे भी मेरी कुंडली के तो हर खाने में ग्रोहों की जगह पे पुलिस ही है। मेरे ख्याल से हमें खुद पुलिस को बता देना चाहिए कि भाई वो बुलबुल गोकुल धाम में ही। हाँ बराबर। हमें सब सच सच बता देना चाहिए। हाँ। अरे एक मिनट, पहले उस पोपट को तो बुलाओ। ए डिब्बे! चंपक चाचा मर गया। ए डिब्बे! पोपटलाल! ए पोपट! मारो! क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? अरे इतने अनजान मत बनो पोपटलाल, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ और तुमने क्या किया है। बुलबुल को बाहर निकालो। कौन बुलबुल? ए डिब्बे, नाटक मत कर। हमें पता है वो तुम्हारे घर में है। हाँ। पोपट भाई, बुलबुल भाभी को लेकर नीचे आ जाइए। भाभी काय के भाभी? लेके आओ पोपटलाल, नीचे लेके आओ उसे। हाँ पोपट भाई। चल चल। अरे नीचे। खड़े खाली आप नीचे आइए। पेड़ पांगणू पेड़ का वाला जाता है। बुलबुल, हम पकड़े गए हैं। सबको पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। अब हमारे पापा को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। मैं अपने गोकुलधाम वासियों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग थोड़ा गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को कभी नहीं बताएंगे। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलो, सब नीचे बुला रहे हैं। चलो बुलबुल। बुलबुल, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए ये पत्रकार पोपटलाल सबकी दुनिया हिला देगा। चलो। आ गया। पोपटलाल, ये वही लड़की है ना जिसको पुलिस ढूंढ रही है? हाँ। और तुमने इसी लड़की को भगा के शादी की है? हाँ। आओ ना। बुलबुल मेरी पत्नी है।
क्या चाहिए? पोपट भाई चुप चुप जियो। सदा सुहागन रहो। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है बुलबुल भाभी। भाभी भाभी थैंक यू दया भाभी, आपने हमें माफ कर दिया। नहीं पोपट भाई, ये तो हम लोगों के संस्कार है। नई बहू को पहली बार देखे तब उसको आशीर्वाद देते हैं। बाकी हम लोगों ने आपको बिल्कुल माफ नहीं किया है। आपने हमें इतना पराया कर दिया, इतना बड़ा विश्वासघात। दया भाभी, शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं और बीवी की साड़ी इस्त्री करते हैं, नहीं तो क्या है? ये पोपटिया डिब्बे तुझे तो मैं चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। बापूजी ये नाटक कर रहा है। जेठालाल आशीर्वाद दो। सुखी रहो। जेठालाल इमोशनल ब्लैकमेल है इसका। हम मेहता साहब आशीर्वाद दीजिए। दे आशीर्वाद है। अरे रुक जाओ, बाकी सबसे आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, वरना सुबह तक सबसे आशीर्वाद लेते रहोगे और हम सबका गुस्सा मन का मन में रह जाएगा। ओके ठीक है आ जाओ। सब लोग मिलके एक साथ इनको आशीर्वाद दे दो। सदा सुखी रहो। अब आशीर्वाद खत्म और एक्शन शुरू। ओए पापा जी। हाँ पोपट भाई, अब बोलिए, आपने ये शादी कब और कहाँ की? कल दोपहर को भोलेनाथ के मंदिर में। मतलब पोपट भाई, आप मैरिज ब्यूरो से भोलेनाथ जी के मंदिर शादी करने के लिए गए थे? नहीं दया भाभी, मैं तो भोलेनाथ से मिलने ही गया था, लेकिन वहाँ पर भोलेनाथ ने मुझे बुलबुल से मिला दिया और हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन पोपट भाऊजी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। हाँ। पोपट अंकल, हम भी। पोपट भाई, आपने हमें शादी में नहीं बुलाया, फाइन। नहीं वो बात पर आप इतना तो समझिए कि बुलबुल के पापा और पुलिस वाले इसे ढूंढ रहे हैं। हाँ। वाह बबीता जी वाह, बराबर है। पोपटलाल भाई, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे हम सब फंस सकते नहीं, फंस गए अब तो। पुलिस तो कल खुला बोल के गई कि अगर वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में से पाई गई तो अच्छा नहीं होगा। और ये तो यही पाई गई है हमारी सोसाइटी में। तो बड़े मास्टर, तुम पुलिस को बुलाओ। नहीं, पुलिस को मत बुलाना प्लीज। देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वो दरअसल हम पुलिस तो नहीं, मैं तो मोबाइल निकाला भी नहीं। अरे तो आप लोगों ने पुलिस बुला ली? फंसा दिया हमें। ये बहुत गलत किया आप लोगों ने, बहुत बड़ा पाप किया है। पुलिस भाई को हमने नहीं बुलाया पोपट भाई। तो कैसे वो आ गई? देखा सर? बुलबुल? देखिए इंस्पेक्टर साहब, तुम चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब। मैडम, आपने घर से भागकर खुद को परेशान किया, अपने पेरेंट्स को परेशान किया, हमें परेशान किया, लेकिन अब आपकी वजह से ये गोकुलधाम वासी परेशान होंगे।
वो हम क्यों परेशान होंगे जी? इस लड़की को छुपाने के जुर्म में, पुलिस से झूठ बोलने के जुर्म में। अरे अरे, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें भी अभी अभी पता चला कि ये लड़की पोपट के घर में थी। सही बात है। और इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम खुद आपको इन्फॉर्म करने वाले थे कि बुलबुल यहाँ पर है। हाँ जी। गुनाह करके पकड़े जाने पर सभी गुनहगार ऐसे ही कहते हैं। अरे नहीं, हम लोग खामोश। अब जो भी सफाई आप लोग देना चाहते हैं कोर्ट में दीजिएगा, मुझे नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी सजा देनी है वो आप मुझे दीजिए। मेरे गोकुलधाम वासी बेकसूर है, इनको हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता है। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। पोपट भाई, आप अकेले नहीं हैं। गोकुलधाम परिवार सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देता है। हम सब आपके साथ जेल जाएंगे। अरे दया, क्या बोल रही है तू? अरे जेल जाना कि पिकनिक में थोड़ी जाना है, हम भी सब आपके साथ जेल जाएंगे। किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमने हमारी मर्जी से शादी की है और हम नाबालिग नहीं। चलिए पत्रकार जी। एक मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? हमने आपसे कहा ना, हम नाबालिग नहीं है। हम हमारे पति के साथ कहीं भी जा सकते हैं। जब तक आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं आ जाते आप कहीं नहीं जा सकती। और फिर भी अगर आपने यहाँ से जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो भुगतना इन्हें पड़ेगा। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब। बुलबुल भाभी, प्लीज आप मान जाइए, इससे बात और बिगड़ सकती है। आपके मम्मी पापा को आ जाने दीजिए ना। हाँ। बलदेव सिंह जी, जी आपकी बेटी बुलबुल मिल गई है। वो गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली में है। आप इसी वक्त गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली आ जाइए। जी। अरे बाप रे, राइफल लेके वो खुदा है। बुलबुल, कहाँ चली गई थी तू? ये तूने क्या किया बिटिया? काहे किया ऐसे? कल तुम्हारी शादी थी और तुम शादी कर ली। तुम घर से भाग आई, इसीलिए लड़के वालों ने भी रिश्ता तोड़ दिया बेटा। पापा, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भुगता। बलदेव सिंह नाम है हमरा, बलदेव सिंह। और हम तोहरे बाप बाप। तो हमार बेटी है,
इकलौती। और क्यों किए बुलबुल? जवाब दो। कल तुम्हारा ब्याह था और तुम भाग गई बिना बताए। जिंदगी में पहली बार हमारा इज्जत पे दाग लगा है, दाग। कल तक कोई भी हमसे आंख मिलाने का हिम्मत नहीं करता था, और आज सब हमारे मुंह के सामने हंस रहे हैं। सॉरी पापा। चुप! हमारा क्या उसूल है? बजा घंटा, लगा डंटा, फिर पुछ सरव नाम का है तोरा। और तूने तो सब हमरा आन बान शान का बुनियाद हिला दी। तुम्हारा फैसला तो हम इलाहाबाद में करेंगे, पर पहले उसका फैसला करेंगे जिसका मंगलसूत्र तुम अपने गले में पहनी हो। अब ओकरा के जीवन में अमंगल ही होगा, और भी हमारे हाथ से। हम उसका जिंदगी में बर्बादी का तूफान ला देंगे। बता कौन है वो? बता कौन है वो माई का लाल जो बलदेव सिंह की इकलौती औलाद को भगा करके शादी किया है? पर ये पुलिस के सामने भी इतने रौब से बात कर रहा है, मतलब कोई बहुत पहुंच वाला आदमी है। बिल्कुल। कौन है वो? कौन है वो? बाबू साहब। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे मेरी तो एक छोटी पत्नी और एक छोटा बच्चा है। मेरा मतलब एक पत्नी और एक बच्चा है। ये देखिए पत्नी। दया हाथ ऊपर कर। और ये बेटा बेटा टप्पू, बेटा हाथ ऊपर करो, बताओ अंकल को। हाँ हाँ, मैं हूँ। ये दोनों मेरे हैं। सुखी हूँ मैं। मुझे क्या जरूरत? बलदेव सिंह जी, वो है आपका दामाद। ये हमारा दामाद? ये आदमी? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। तुम 50 ग्राम के आदमी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? नहीं पापा। अच्छा बुलबुल। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं पापा, हम नहीं हटेंगे। आपको पहले हम पे गोली चलानी होगी।
बलदेव सिंह जी शांत हो जाइए, ये गन मुझे दे दीजिए। ए माखन, लाइसेंस दिखा करा के। हाँ हुकुम ये। आपके पास गन का लाइसेंस होगा, लेकिन किसी को मारने का लाइसेंस नहीं है। मैं आपको कानून हाथ में लेने नहीं दे सकता। लाइए गन दीजिए। पाटिल। यस सर। गन ले। सारी राइफल कलेक्ट करो। उठ गया, बंदूक गई। इसे भी जमा करो। तुमको तो हम गन्ना का रस निकालने का मशीन में ले जाके पेरेंगे छछूंदर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे ससुर जी से प्रोटेक्शन चाहिए। ये अपनी मूंछों को ताव देते हैं और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चुप। देखिए बलदेव सिंह जी, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, यही बात शांति से भी हो सकती है। देखिए श्रीमान, ये हमारा घरेलू मामला है। अरे आप खामोश रहिए। भाई साहब, पोपट भाई हमारे गोकुलधाम परिवार के सदस्य ही है। हमारे सब बहनों के भाई है। हाँ। सही बात है। तो वो बोल रहे घरेलू मामला है। मैडम, आप शांति से बात नहीं होगा, आप कानूनन बात होगा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसको। पर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने हमारी बेटिया से शादी किया। वैसे भी ऐसे आदमी को ससुर बनना कसूर ही तो है। कसूर। पापा। तुम चुप रहो। सॉरी पापा, अब हम आपकी बेटी बाद में पहले इनकी पत्नी है। हम प्यार करते हैं इनसे पापा, और ये भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने हमारी मर्जी से शादी की है। हाँ, शाबाश शाबाश बुलबुल बॉबी। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए, हम बालिग हैं तो क्या हमें हमारा जीवन साथी चुनने का, उनसे शादी करने का और उनके साथ रहने का कानूनन हक है या नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब, कमाल है, आपको कानून नहीं पता? पता है। तो बताइए, हक है या नहीं? जी मैडम, हक है। हाँ बिल्कुल हक। कानून के किताब में हक होगा, पर हमरा किताब में नहीं। गिरफ्तार कर लो इसको। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी नजर में शादी करना गुनाह है तो गिरफ्तार कर लीजिए हमें। देखिए बलदेव सिंह जी, आपकी बेटी बालिग है। आपके दामाद को गिरफ्तार करने में हम भी फंस सकते हैं और आप भी। हाँ। अरे भले ही फंस जाएं या जेल चले आएं, पर हमारे हुक्म अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। हाँ। सॉरी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसने हमारे जायदाद के लालच में हमारी बिटिया से ब्याह किया है। इसने। गिरफ्तार कर लो इसको। देखिए बलदेव सिंह जी, बिना सबूत के कानून हमें किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं देता है। ये आपके घर का मामला है। सॉरी, फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आपकी बेटी बालिग है, समझदार है। अपनी सोच का बोझ उस पर मत डालिए। और हाँ, एक बार ये मामला शांति से निपट जाए, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन आकर अपनी गन और बाकी के हथियार ले जा सकते हैं। पाटिल, चलो।
संभालो। इधर इसको इधर ही। आगे जाने दो। आ जाओ। तो हमारा जायदाद के लालच में हमारा बेटी को फंसाया है लालची। मैं लालची नहीं हूँ। हाँ पोपटलाल लालची नहीं है, कंजूस है। हाँ बिल्कुल एकदम कंजूस है थोड़ा। नहीं पापा, मूछों वाले अंकल, हमारे पोपट अंकल कंजूस भी नहीं है। और हाँ, मिसेस पोपटलाल आंटी के पापा पोपट अंकल भी हमें बहुत सारे चॉकलेट्स खिलाते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल बैट भी ला देते हैं। हाँ, और हमें मॉल में घुमाने भी ले जाते हैं। हाँ। हमारे पोपट अंकल ना ही कंजूस है और ना ही लालची। हाँ पापा। चुप रहो तुमको दुनियादारी का समझ नहीं है। हम इस शादी को शादी नहीं मानते। हाँ, ये हमारा दामाद नहीं है। પોપટલાલનું નસીબ ફૂટેલું જ છે બાપુજી, શું થાય હવે આમાં? अरे तुम्हारा शादी हमारी बराबरी वालों में होगा और हमने पूरे इलाहाबाद में बात का ऐलान करा दिए हैं कि कल तुम्हारी शादी होगी तो होगी और लड़के वाले को भी हम मना लेंगे। अरे ऐसे कैसे? समझे कि नहीं? भाई साहब, आपकी बेटी की शादी हो गई है पोपट भाई से। तो हाँ, इन्होंने मंदिर में शादी की है और ये शादी है कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि की और तोड़ दी। हाँ, शादी एक पवित्र संस्कार है। हाँ, और आप कौन से जमाने के ख्यालों के साथ जी रहे हैं? आज के मॉडर्न जमाने में लड़का लड़की का दिल मिलना चाहिए, हैसियत नहीं। सही बात है। करेक्ट। हमारी बेटी गाय है, गाय एकदम भोली भाली है। इसने उसको फंसाया है। नहीं पापा, इन्होंने हमें नहीं, हमने इन्हें फंसाया है। हमारा मतलब है हमने इन्हें पसंद किया है। हाँ, और हमारे पोपट भाई बहुत भोले हैं। और बलदेव सिंह जी, कमी क्या है हमारे पोपटलाल में? आज वरिष्ठ पत्रकार है, इतनी अच्छी खासी नौकरी है, इतनी बढ़िया आमदनी है और समाज में कितना आदर है इनका। और इनका तो आधार कार्ड भी आ गया है। तो हाँ, પોપટલાલ, हाँ, आपकी बेटी यहाँ खुश रहेगी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसका ध्यान रखेगी। हम सब ध्यान रखेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, 2 जिंदगी का सवाल है। हाँ, हैसियत का रंग नहीं, दोनों की उमंग देखो। और दौलत नहीं, दोनों के दिल मिले वो जरूरी है। अरे बंद कीजिए फिल्मी डायलॉग। हम आप लोगों का फिल्मी बातों से पिघलेंगे नहीं। हमको ये शादी मंजूर नहीं है तो नहीं है, बस। देखिए, मेरी बात सुनो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी जगह सही है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने पैसों पे बहुत घमंड है ना? तुमने ये पैसे किसके लिए कमाए? ना बिटिया के लिए। हाँ, तो फिर? अरे भाई, किस काम के तेरे ये पैसे जो तेरी बेटी को खुशी न दे सके? बलदेव जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे के लिए, आपके लिए जीवन में जरूरी क्या है? आपका घमंड या आपकी बेटी की खुशी? घमंड? थार बेड़ाया बेटी की खुशी। हाँ, बिटिया का खुशी। हाँ। तो आपकी बेटी की खुशी पोपट भाई के साथ संसार बसाने में ही है। बिल्कुल रहे भाभी। हाँ, प्लीज प्लीज आप ये शादी स्वीकार कर लीजिए और आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियों की बरसात कर दीजिए। दामाद के रूप में अपना लीजिए हमारे पोपट भाई को प्लीज। देखिए, हमारे पोपट भाई बहुत अच्छे हैं। आपके धन दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज है खुशियाँ, और वो खुशियाँ पोपट भाई आपकी बेटी को जिंदगी भर देते रहेंगे।
सभी गोकुलधाम वासी सच कह रहे हैं। अरे इतना सोच मत, अपना ले अपने दामाद को, आशीर्वाद दे दे दोनों को। आशीर्वाद दीजिए। सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए। चाचा जी। खुश रहो, खुश रहो। अरे क्या बात है, वाह वाह, बहुत एक बात कहूँ बुलबुल बेटा, तुमने गलती तो की है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, अपनी सारी खुशियाँ भुलाकर तुम्हें बड़ा किया, और तुमने भागकर शादी करके उनका सपना तोड़ दिया। ये तो गलत बात है ना बेटा? हाँ, एकदम सच्ची बात है, 100% सच्ची। और भाई बलदेव, माँ बाप को भी एक बात समझनी चाहिए, घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि बेटियों को घर घर लगे, पिंजरा ना लगे। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। हमारे परिवार में बस हम एक छोटी सी चीज सीख लें, माँ बाप बस ये जान ले कि बच्चों को क्या चाहिए, और बच्चे बस ये समझ ले कि माँ बाप की क्या जरूरत है, तो शायद किसी भी घर में ऐसी नौबत ही ना आए। आदान प्रदान बराबर। And 3 cheers for the newly married couple. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! अब तो खुश है ना आप? हाँ, क्या सोचे थे और क्या हो गया है? पोपट हो गया, इनका दामाद पोपटलाल हो गया। हम तो सोचे थे कि अपना बुलबुल का शादी इलाहाबाद में बहुत धूमधाम से करेंगे, अब जैसे प्रभु की इच्छा। वैसे हमने भी हमारे पोपट भाई की शादी के बहुत सारे सपने देखे थे। हाँ, और हमें भी लगा था कि हम लोग पोपट भाई की शादी में बहुत नाचेंगे, बहुत धूम मचाएंगे, तरह तरह की मिठाइयाँ खाएंगे। आप लोगों के सपने जरूर पूरे होंगे। हम कल ही इस गोकुल धाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपटलाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, वाह, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कल कल? हाँ, कल तुम्हारी ब्याह का मुहूर्त कल का है, तो कल ही तुम्हारा ब्याह होगा। हाँ, दूल्हा भले बदल गया पर मुहूर्त नहीं बदलेगा। अगर मुहूर्त बदल गया तो घोर अपशगुन होगा। अरे भाई कमाल है पोपटलाल, शादी नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, अब हो रही है तो 2-2 बार लगातार। लेकिन अच्छी बात यह कि एक ही लड़की के साथ 2 बार शादी। अरे पर कल के कल शादी कैसे हो सकती है? अरे अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, आपका ब्याह कल होगा। अरे हम सब संभाल लेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और परसों आपको लेकर के हम इलाहाबाद जाएंगे, काहे कि हम इलाहाबाद में सबको कह दिए हैं कि कल हम अपनी बिटिया का ब्याह एकदम धूमधाम से करेंगे, तो फिर आपको इलाहाबाद चलना हमारे साथ। अरे चिंता नहीं करिए, दामाद जी को हम अपने सराखों पर रखेंगे। थैंक यू, पर अरे पोपटलाल, खर्चे की चिंता मत करो, हमने भी तुम्हारी शादी का बजट बना के रखा है सालों से। अरे अरे नहीं 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 जेठालाल, मुझे खर्चे की चिंता बिल्कुल नहीं है भाई। बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी ना, मुझे एक स्पेशल शेरवानी सिलवानी है, पगड़ी बनवानी पड़ेगी, बहुत सारी और तैयारी करनी पड़ेगी। इतने कम समय में ये सब कैसे होगा? उसकी चिंता तुम मत करो पोपटलाल, हम सब है ना। हाँ, करेंगे मिलके। दामाद जी, आप तैयारी की चिंता मत करिए, हम सब है ना।
हाँ, अरे हम कर रहे हैं ना, ए माखान, मैनेज करो। सब हो जाएगा सर। दामाद जी कल ही शादी होगी। अरे 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 आराम से, अरे उठारो, रखो रखो। सुनिए सुनिए सुनिए, शादी कल है तो आज की रात तो संगीत और गरबा की रात हुई, तो क्यों ना हम सब मिलके आज पोपट भाई की संगीत संध्या मनाएं? रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारा मतलब है इतने रात को गरबा खेलेंगे तो सब जाग जाएंगे ना। अरे अरे बुलबुल भाभी अब चिंता मत कीजिए, जो भी ये सुनेंगे ना वो खुद यहाँ आकर हमारे साथ गरबा करने लगेंगे। हाँ, आ जाएंगे। ऐसा ही है। बोलो श्री अम्बे माता की जय। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले हैं रास आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। सुनिए, हमें बात करनी है आपसे थोड़ी। हमें अभी उस मंदिर में जाना है जहाँ हम पहली बार मिले थे और हमारी शादी हुई थी। अभी क्यों? भोलेनाथ जी ने मिलवाया हमें, उन्हें थैंक्स बोलना होगा ना। वाह ये तो है। अरे सुनिए, कहाँ रात हो गया इतना है? जाइए दर्शन कीजिए भोले बाबा का, लेकिन बॉडीगार्ड सबको साथ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। ठीक है, गाड़ी लेके जाओ। हाँ, बड़ा चिंता रहता है बेटा, ध्यान से। हाँ सुनो, रंग भरी रातड़ी उमंगों के नाम है। चलो गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियाँ तमाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। नाचता और झूमता आज गोकुल धाम है, अमर को चूमता आज गोकुल धाम है। वाह वाह वाह, बुलबुल तुम मेरी धर्म पत्नी हो, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। देखो मैं भूल गया था, लेकिन तुमने याद रखा कि मैं भोलेनाथ को थैंक यू बोलने जाना है। क्या बात। गाड़ी के बात कर दो, सब कुछ यहाँ रखा है ना, कैमरा के साथ हम लोग अच्छा हुआ अब्दुल तू एक फोन पे आ गया। अरे मुझे तो टेंशन हो रहा है, बहुत सारी तैयारी करनी है शादी की। भिड़े भाई टेंशन मत लो, सब तैयारी हो जाएगी। अपने पोपट भाई की शादी है। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ ये तो संभाल के रख, मैं सबको बताता हूँ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ी बल्ले बल्ले बात है, तो पूछना बैठ जाना। जेठालाल एक मिनट जरा ऐसे घूमना। अच्छा क्या
अरे भाई यहाँ पे नहीं, वहीं बैठो, अभी मीटिंग शुरू कर रहे हैं। ओ तो बैठा ही तो था भाई। हाँ मतलब अभी तो यहाँ मूव करो। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का इस आपातकालीन मीटिंग में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है पत्रकार पोपटलाल के शादी की तैयारी। गलत पोपटलाल की दूसरी शादी। आकर ये दामाद जी का दूसरा शादी है? अरे नहीं नहीं बलदेव जी, इनके कहने का मतलब ये है कि पोपटलाल की पहली पत्नी के साथ दूसरी बार शादी हो ना? हाँ बराबर बराबर। गोगी गोगी क्या हुआ है अचानक? कल मैं पोपट अंकल की बारात में ऐसे ही बहुत नाचूंगा। अरे बेटा सिर्फ तुम नहीं, हम सब बहुत नाचेंगे। क्या हास, आखिर पोपटलाल की शादी हुई खरी। वैसे बड़देव भाई, शादी कल ही रखनी है? हाँ? नक्की? चाहे सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शादी तो कल ही होगी। हाँ कल के कल। हाँ। लेकिन वो क्या है कि वो ग्रह शांति, गणेश जी की स्थापना, मेहंदी की रस्म, पीठी चोड़वन, ये सब कल के कल कैसे होगा? अरे बहू सब हो जाएगा, शादी ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। कैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, न मेहंदी की रस्म, न ग्रह शांति, न गणेश जी की स्थापना, न पीठी चोड़ी, कुछ नहीं, डायरेक्ट शादी। मजाक कर रहा हूँ बाबू जी। नहीं पर सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि एक दिन में इतना सब कुछ होना मुश्किल है, नहीं का? हाँ माधवी भाभी सही कह रही है। एक्चुअली कल के कल शादी कैसे होगी? अब भी तो हम सबको पता चला है। थोड़ा टाइम मिल जाता तैयारियां करने के लिए तो अच्छा रहता ना। अरे क्या टाइम की छोड़ो ना अंजलि भाई, एक दिन में जो भी तैयारी होगी हम कर लेंगे, लेकिन शादी धूमधाम से करेंगे भाई। बिल्कुल बरोबर मेहता साहब, मैंने तो काम की लिस्ट तैयार कर ली है। ले बस सारा काम ये भिड़े करने वाला है, फिर क्या चिंता है? चलो भाई चलो चलो, ये भिड़े सबको देख लेगा। हेलो एक मिनट बसा बसा बसा। क्या जेठालाल क्या, चलो चलो, मैंने लिस्ट तैयार की है, मतलब कौन क्या काम करेगा ये लिस्ट तैयार कर ली है। लगता है इस बार भिड़े मास्टर हम बड़ों को भी होमवर्क देने वाले हैं। बरोबर है बरोबर है। हाँ तो टप्पू सेना और अब्दुल, लाइट्स और डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम लोगों की। ओके। हाँ और हाथी भाई, खाने का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी आपकी। खाने का इंतजाम हो जाएगा। अरे हाथी भाई, खाने की जिम्मेदारी मतलब खुद खाने की नहीं, सबको खिलाने की। अच्छा अच्छा, वो भी हो जाएगा। अरे अरे वाह 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 बुलबुल, क्या मौसम है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोलेनाथ, क्या बात है क्या बात है। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, क्या डमरू बजाया चमत्कार का। मेरी तो लाइफ सेट हो गई। फाइनली कल बुलबुल के साथ मेरी शादी हो जाएगी। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद मुझ पर और बुलबुल पर बरसाते रहना। देखो मैं आपको थैंक यू बोलना भूल गया, लेकिन बुलबुल नहीं बोली, है ना बुलबुल? बुलबुल तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो, भोलेनाथ को थैंक यू नहीं बोलना। अरे अब तो ससुर जी भी मान गए हमारी शादी के लिए। चलो चलो। तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो,
भोलेनाथ को थैंक यू नहीं बोलना? अरे अब तो ससुर जी भी मान गए हमारी शादी के लिए। चलो चलो। क्या सोच रही हो? पत्रकार जी, कल हमारी शादी है, लेकिन उससे पहले हम आपको सब सच सच बताना चाहते हैं। अब मैं और कोई सच सुनने के मूड में नहीं हूँ, तुम अंदर चलो। पत्रकार जी, आपको सुनना होगा। अच्छा बताओ। हम इलाहाबाद से, हमारे पापा बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। इलाहाबाद में उनका बड़ा रुतबा, बड़ी इज्जत है। उन्होंने वहाँ के एक बड़े परिवार के अनपढ़ और अय्याश लड़के से हमारी शादी तय कर दी। इसीलिए शादी के 3 दिन पहले ही हम यहाँ भाग गए। ये सब तो मुझे पता है, इसमें तुम क्या नया बता रही हो? अभी भी आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है पत्रकार जी। कौन सी? यही कि